तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत तब हुई थी जब मैं देर रात अपने दोस्त साथियों के साथ एक बिजली के खंभे पर काम कर रहा था। वो एक ऐसी खौफनाक घटना थी जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद होते होते बची थी। आखिर क्या है पूरी कहानी, ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, कहानी में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम मंगली है और मेरी उम्र 38 साल की है और मैं आसाम के एक गांव नंगली में रहता हूँ। मेरा इलेक्ट्रिशियन का काम है जो हाल ही में लगा है, यानी कि मुझे इस काम को करते हुए अभी 1.5 महीना ही हुआ था, जो बहुत ही जोखिम भरा होता है। खैर, बात यह थी कि जब मैं 23 मई 1994 की रात को अपने दो साथियों के साथ वहीं के एक कस्बे से 3 किलोमीटर दूर एक बिजली के खंभे पर काम कर रहा था। दरअसल आई तेज आंधी की वजह से खंभे की तार टूट गई थी, जिस वजह से हमें उस खंभे की तार को रात में ही ठीक करने की खबर मिली। तो हम तीनों जने अपने सामान लिए पहुंच गए उस खंभे के पास जहां हमें अपना काम शुरू करना था। तभी हमने अपना काम शुरू किया और मैं उस वक्त खंभे पर चढ़ा हुआ था। अभी मैंने अपना काम शुरू ही किया था कि तभी फिर से बहुत ही तेज आंधी का आगमन शुरू हो गया। इससे पहले हमें कोई परेशानी होती कि हमने जल्दी से अपना सारा सामान बटोरा और वहां से चल दिए। हम वहीं के एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए और वहीं पर उस आंधी के थमने का इंतजार करने लगे। इस बीच ना जाने कहां से एक कांटों से भरी छोटी सी लकड़ी मेरे मुंह पर आकर लगी, जिस वजह से मेरे चेहरे से खून निकलने लगा। मुझे काफी दर्द हो रहा था, तो अब मेरा मन नहीं था कि मैं यहाँ पर रुककर अब काम करूं। फिर वो आंधी भी कुछ देर के बाद थम गई, तो मैंने एक नज़र अपनी घड़ी पर मारी तो अभी रात के 2:20 हो रहे थे। तभी मैंने अपने साथी को कहा, यार बहुत दर्द हो रहा है, मेरे से तो अब काम होगा नहीं, मैं तो अब घर जा रहा हूँ, तो तुम दोनों संभाल लेना। इतना कहने के बाद मैंने अपना झोला साइकिल पर टांगा और बैटरी चलाते हुए चल दिया घर की ओर। अंधेरा काफी था, तो मैं धीरे धीरे ही साइकिल को चला रहा था। मैं बस अपने आप को संभालते हुए अभी आगे 1 किलोमीटर दूर आया ही था कि तभी मुझे किसी के कराहने की आवाज आई। आवाज से ऐसा लग रहा था कि कोई लड़की बहुत ही दर्द में है जो इस तरह से रो रही है। मैंने उस रोती आवाज की तरफ गौर किया तो मुझे अंधेरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं, पर वो रोने की आवाज मुझे पूरी तरह से साफ साफ सुनाई दे रही थी। पहले तो मुझे ये लगा कि शायद ये सब मेरा वहम है, क्योंकि कुछ देर के बाद वो रोने की आवाज आनी बंद हो गई थी। खैर, तभी मैंने एक बीड़ी चलाई और चुपचाप से आगे की तरफ बढ़ने लगा। अभी मैंने बीड़ी में 2-4 दमी मारे थे कि तभी फिर से मुझे एक बार वही रोने की आवाज आई। पर इस बार ये पक्का हो गया था कि अब ये मेरा कोई भ्रम नहीं है, बल्कि यहाँ सच में कोई तो है। लिहाजा मैंने साइकिल खड़ी की और बीड़ी फूंकते हुए उस आवाज की ओर बढ़ा। पहले तो मुझे उस आवाज वाली जगह पर कोई नहीं दिखा, लेकिन जब मैं वापस से आने के लिए पलटा तो फिर से वही आवाज सुनाई दी। और फिर जब मैं झट से पीछे पलटा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। दरअसल उस जगह पर पहले कोई नहीं था, लेकिन अब वहीं उस जगह पर एक लड़की थी जो अपना सर नीचे किए रोए जा रही थी। तभी मैं धीरे से उस ओर बढ़ा जहां पर वो लड़की बैठी हुई थी, और जब मैं उस लड़की के पास पहुंचा तो मैंने पाया कि वो कोई 24 साल की कुंवारी लड़की है। उस लड़की को यूं जंगल में अकेला देखकर मैं भी हैरान था कि भला ये जवान लड़की इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही है और इसके रोने का क्या मतलब है। फिर मैंने आराम से उस लड़की को आवाज देते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हें और कौन हो तुम और रो क्यों रही हो। मैंने उस लड़की को 2-3 बार आवाज दी, पर उसने एक बार भी पलटकर जवाब नहीं दिया। बस वो चुपचाप अपनी धुन में रोई जा रही थी। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने अपना एक हाथ उस लड़की के कंधे पर रखते हुए जोर से कहा, अरे बात क्या है। अभी मैंने इतना ही कहा था कि मैं एकदम से उछल पड़ा। पता नहीं उस लड़की को हाथ लगाते ही मुझे एक जोरदार झटका लगा, मानो मेरे शरीर के अंदर एक बिजली सी रौंद गई हो। मैंने अभी अपने आप को संभाला ही था कि अब उस लड़की की वो रोने की आवाज एक भयानक हंसी में बदल गई। उसकी हंसी से मैं समझ गया था कि जरूर ये लड़की कोई बला है। इससे पहले ये मुझे कोई नुकसान पहुंचाए, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। अभी मैंने अपने कदम आगे बढ़ाए ही थे कि पता नहीं अचानक से मेरे पैरों को क्या हुआ कि वो एक ही जगह पर जम गए। मैंने बहुत ही कोशिश की, पर मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था। फिर इसी बीच उस लड़की ने अपना सर हंसते हुए ऊपर किया तो मेरे रोंगटे डर के मारे खड़े हो गए। मैं आपको बता दूं कि मैं जिंदगी में कभी किसी चीज से नहीं डरा था, पर आज उस लड़की के भयानक चेहरे को देखकर आज पहली बार मेरा रोम रोम कपकपा उठा था। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। अभी मैं इसी उधेड़-बुन में था कि इस लड़की से मैं कैसे बचूं कि तभी पता नहीं उस लड़की की आंखें एकदम से चमकने लगी
और उनसे निकलती रोशनी जैसी मेरी आंखों पर पड़ी कि मुझे कुछ होने लगा और धीरे धीरे मैं अपने होश खो रहा था। अब मेरा शरीर मेरे बस में नहीं था। फिर कुछ देर के बाद मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और जब मेरी आंखें खुली तो मैं वहीं जंगल के बीच से गुजर रही रेलवे की पटरियों पर पड़ा था। मैं वहां कैसे पहुंचा मुझे इस बात का बिल्कुल भी नहीं मालूम। तभी मेरे ऊपर एक तेज रोशनी पड़ी और साथ ही पटरियां भी कपकपा रही थी। और जब मैंने सामने देखा तो मैंने पाया कि एक ट्रेन अपनी तेज रफ्तार से बढ़ी चली आ रही है। इससे पहले ट्रेन मुझ तक पहुंचती कि मैं तुरंत ही पटरियों से हट गया। मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी और मेरा दिल जोरों से धड़के जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो अभी के अभी मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। तभी मैं जल्दी से उठा और अपने आसपास देखा तो मैंने पाया कि अब वो लड़की कहीं भी नहीं है जो मुझे कुछ देर पहले दिखी थी। लिहाजा मैं बिना देरी के वहां से निकलने लगा और मैं किसी तरह उस अंधेरी रात में डरते कांपते अपने घर पहुंचा और एक चैन की मैंने सांस ली। रात काफ़ी थी तो मैंने अपने घर वालों को कोई भी बात बताना ठीक नहीं समझा। लिहाजा उस वक्त मैं बिस्तर पर लेट गया और उसी लड़की के बारे में सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। तभी अचानक से दरवाजे पर एक दस्तक हुई जिससे मैं उठकर बैठ गया और घड़ी की तरफ देखा तो मैंने पाया कि अभी रात के 2:45 बज रहे हैं। खैर मैं बिस्तर से उठा और जब दरवाजा खोला तो मैंने पाया कि कोई लड़की है जिसका चेहरा बालों से ढका हुआ है। मैंने उससे पूछा भी, कौन हो तुम और क्या चाहिए? पर उसने जवाब देने के बजाय मेरा हाथ पकड़ लिया जिससे मेरे अंदर एक सिरहंसी दौड़ गई। वो लड़की मेरा हाथ पकड़कर मुझे कहीं पर लेकर जाने लगी तो मैं भी बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ चल दिया। और फिर कुछ देर के बाद जब मैंने अपने चारों ओर देखा तो मैंने पाया कि मैं तो उसी रेलवे ट्रैक पर जा रहा हूँ जहाँ मैं कुछ देर के बाद बच के निकला था। मैं अभी अपने चारों तरफ देख ही रहा था कि तभी उस लड़की ने अपने चेहरे से अपने बालों को हटाया जिसे देखकर मेरी तो सिट्टी बिट्टी ही गुल हो गई। मेरे हाथ पैर लड़खड़ाने लगे और मैं वहीं पर नीचे गिर पड़ा। अब वो लड़की मुझे देखकर बस जोर जोर से हंसे जा रही थी। मैंने वहां से उठकर भागना भी चाहा मगर मैं उठ ही नहीं पा रहा था। तभी मैंने पाया कि सामने से एक ट्रेन बहुत ही तेज रफ्तार से दौड़े चले आ रही है। मैं डरा सहमा बस उस लड़की से अपने बचने की गुहार लगा रहा था पर वो लड़की बस हंसे जा रही थी और कुछ ही देर में वो ट्रेन मुझे रौंदते हुए चली गई। तभी एक जोरदार चीख के साथ मेरी आंख खुल गई तो मैंने पाया कि मैं तो ठीक ठाक हूँ। वो सिर्फ मेरा एक सपना था जो अभी अभी मैंने देखा था। मेरी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। मेरी सांसों की आवाज़ इतनी तेज थी कि उसकी आवाज़ से मेरी पत्नी भी जग गई। मेरी ऐसी हालत को देखकर वो मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ, ऐसे हाफ क्यों रहे हो। तभी मैंने उसे सारी बात बताई जिसे सुनकर मेरी बीवी भी एक पल के लिए डर गई पर उसने मुझे हौसला देते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम कल ही गाँव के पुजारी बाबा के पास चलेंगे। वो रात तो किसी तरह मैंने बेचैनी में काटी और सुबह होते ही हम पुजारी बाबा के पास पहुंचे जहां उन्होंने बताया कि वो एक जवान लड़की है जिसे एक रात सफ़र के दौरान ट्रेन से किसी ने धक्का दे दिया था और उसकी मौत हो गई। उसकी आत्मा लोगों को वहीं ट्रैक पर ले जाती है और मौत के घाट उतार देती है। तभी इस पर मैंने बाबा से कहा, बाबा मेरा उपचार क्या है, मुझे बचा लीजिए। तभी बाबा ने बताया कि ठीक 2 दिन बाद शनिवार की रात को इस लड़की की आत्मा से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। और ये बोलकर बाबा ने हमें घर भेज दिया और साथ ही कुछ सामग्री भी लाने को कहा। खैर उस वक्त तो हम अपने घर आ गए पर वो 2-3 दिन मेरे बड़े ही मुश्किल से कटे क्योंकि उस बीच मेरे साथ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लग गईं। मेरा शरीर भारी भारी रहने लगा, बुरे बुरे सपने आते थे और मैं सपने में अपने आप को उसी रेलवे ट्रैक पर पाता और साथ ही देर रात में सपने में बड़बड़ाता ही रहता। उन 2-3 दिनों में मेरी हालत इतनी खस्ता हो गई थी कि अब मैं चल फिर तक नहीं पा रहा था। फिर ठीक जब शनिवार की रात आई तो मेरी पत्नी मुझे सहारा देते हुए उसी रात उन बाबा के पास तक लेकर गई। पर जैसे मैं उस बाबा की खींचे हुए गोले में बैठा तो मेरी तबीयत और भी बिगड़ने लगी। पर बाबा ने समय रहते ही मुझ पर झाड़ फूंक करना शुरू कर दिया। तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे आसपास कोई गोल गोल चक्कर काट रहा है। मुझे किसी के होने का एहसास हो रहा था और इसी बीच पता नहीं कैसे पर वहां पर अचानक तेज आंधी का आगमन हुआ और उस आंधी में पूजा की सारी सामग्री उड़कर पता नहीं कहाँ गायब हो गई। तभी पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं अपने आप ही वहां से उठकर जाने लगा। मुझे अपने सामने वही लड़की चलती हुई नजर आ रही थी जो मुझे रेलवे ट्रैक पर दिखी थी। बाबा ने मुझे रोकने की बहुत ही कोशिश की पर मैं उन बाबा के बस से बाहर था। वो लोग पकड़ने के लिए मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगे और मैं कब वापस से उन्हीं पटरों के बीच आकर बैठ गया मुझे कुछ नहीं मालूम। फिर मैं कुछ ही देर में बेहोश हो गया
और जब मुझे होश आया तो मेरे बगल से बहुत ही तेज एक ट्रेन गुजर रही थी और वो बाबा और मेरी पत्नी मेरे पास ही खड़े थे। वो बाबा मेरे ऊपर लगातार गंगा जल का छिड़काव कर रहे थे और कुछ मंत्रों का भी जाप कर रहे थे। खैर अब मैं नॉर्मल था तो हम सभी बिना देरी किए वहाँ से घर के लिए निकले और रात भर हम सभी जागते रहे। और फिर जब सुबह हुई तो वो बाबा मुझे लेकर बालाजी गए, जहाँ जाकर मेरा सारा इंतजाम किया गया और तब से लेकर अब तक सब कुछ ठीक है। पर दोस्तों उस रेलवे ट्रैक पर जाने से मैं और भी लोगों को रोकता हूँ ताकि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। पर उस घटना ने मेरी जिंदगी में आज भी एक डर का माहौल बना रखा है, जिसे सोचकर मेरे शरीर में एक सिरहन सी दौड़ जाती है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।